ताई सभी को बुलाती हैं और कहती हैं आओ। यहाँ क्यों बुलाया है और वो भी इतनी दूर? कोई जवाब देता है, वो ताई, एक जरूरी काम था। कुछ ही घर में भारती की हल्दी है, उससे भी जरूरी काम था। ताई कहती हैं, अरे बेटी को हल्दी लगना शगुन है, हम नहीं चाहते शगुन की शुरुआत अपशकुन से हो। बार ने कहा सोने का खोना अशुभ होता है और भारती हमारे लिए बेटी जैसी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि उसकी शादी में कुछ अशुभ हो। फिर सब कहते हैं, अरे सोना खोना अशुभ है तो सोना खरीदना शुभ है ना, इसलिए हम सब चाहते हैं कि भारती के लिए सोना खरीदें। ताई भावुक होकर कहती हैं, माउशकुन कहता है कि आजकल के जमाने में लोगों के बीच प्यार नहीं है, एकता नहीं है। अरे कोई हमारी चोन में आकर देखे, आज भी हम उन लोगों में से हैं जो मेहमान को भगवान मानते थे और अगर एक पर मुसीबत आती है तो सबके सब साथ आकर खड़े हो जाते हैं, सब सम्मान दिखाते हैं। आप लोग, आप सबके जज्बात की कदर करते हूँ, सम्मान करते हूँ, इसलिए अगर भारती को कुछ देना चाहते हैं तो मना नहीं करूँगी, लेकिन हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि बस शगुन के लिए, नाम मात्र के लिए कुछ बहुत छोटा दीजिएगा। फिर सब कहते हैं, ठीक है, एक आओ खक्षा, ये वाले। भारती, तुम्हें जो भी पसंद है अंगूठी ले ले। ये दुकान वैसे बहुत बड़ी है, शहर में तो बहुत बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, लेकिन अंदर जाने में डर लगता है, कहीं गहने देखने के पैसे तो ना मांगे। कोई माफी मांगता है, अनु सॉरी, भारती के गहने खो गए मेरी वजह से, तूने मुझे इतना भरोसा किया और मैंने भरोसा। अनु कहती है, अभी है ताई और हमेशा रहेगा। पर ताई मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि जिसने भी चोरी की वो सिर्फ वो हार और वो कंगन क्यों ले गया? वो ही सेट ले गया, मतलब लॉकर में और भी तो गहने थे। रजनी का था वो दूसरा छोटा सेट भी था, आपके भी गहने थे, पैसे पड़े थे, सब कुछ पड़ा था, लेकिन उसने सिर्फ वो एक बॉक्स क्यों? जो भी कोई है वो बहुत, कोई कहता है क्या पता मिल जाए, क्या पता मिल जाए, उम्मीद नहीं छोड़नी है। फिर दुकानदार से पूछताछ, अरे इसको यहाँ नहीं, अंदर वाले बड़े लॉकर में रखना है। एक अच्छी मिनट, ये हार आपको कहाँ से मिला? ये अनु ये वो ही हार है। हाँ ये वो, ये आपके पास कहाँ से आया? दुकानदार, भाई एक लड़की आई थी गिरवी रखने। लड़की कैसी थी, क्या नाम था? उसका नाम नहीं पता, दुबली पतली थी और बोल रही थी कि उसकी नानी बहुत बीमार है, पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। कोई शक करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लालच में आके आपने ही हार गायब कर दिया हो? फिर लड़की की पहचान, ये थी वो लड़की है। हाँ ये ही वो लड़की है। एक दृश्य में रेम कहता है, रेम तुम मेरा मूड ठीक करने के लिए मुझे बाहर लेके आए हो और तुम खुद ही अपसेट हो। मुझे कितना गुस्सा आ रहा है मैं बता नहीं सकता राही। कोई तुम्हें गलत नज़र से देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राही, मैं जानती हूँ रेम, मुझे खुद भी, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ इस प्रेम की वजह से तुम्हें ये नाटक करना पड़ रहा है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस प्रेम को मैं हम दोनों के बीच में से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। फिर एक माँ बच्चों को डांटती है, गलतियों पर गलतियां करते ही जाते, गलतियों से सीखते कभी भी नहीं। गलतियां करने की अकल इनमें बहुत है, गलत रास्ते ढूंढने की अकल बहुत है इन्हें, लेकिन सही रास्ते पर चलने का दिमाग क्यों नहीं है इन्हें? बार बार इनकी वजह से लोगों के ताने सहो, दुनिया भर से लड़ो मरो कब हो, फिर जाके इन्हें ओलुलू ओपुछू करो, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालो, उनका आत्मा हो, उन्हें संभालो, उन्हें समझाओ, उन्हें सही रास्ता दिखाओ, उनकी सारे नखरे उठाओ। और फिर वो क्या करते हैं, फिर से गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैं क्यों करूं, मैं क्या तक करूं, मैं कितना करूं? बच्चों की ड्रामा, उनकी डिप्रेशन, उनकी हरकतों को समझते हैं। कब तक करूंगा, कब तक करूंगा? कोई कहता है, ये कोई इसे आराम से बैठ के रोने का टाइम है अनुभवा, तूने इसे बिंच पकड़ के बैठ गए, पाती की आलती है। चल या सब चाय नहीं कर दिए, तुम नहीं करेगी तो कौन करेगा? इन बच्चों का रोना लेके बैठ गई तो हो गई वो जिंदगी, यही खत्म हो जाएगी। फिर राहत,
थैंक यू। भारती का हार मिल गया। अब बस ईशानी को सबक मिलना बाकी है। एक अमीर दादाजी गर्व से अपने चाचा के भतीजे मुझे लाकर दे नतीजे। हाँ, तुम लोग जानते हो ना, जब तक मैं 5-6 करोड़ ना कमा लूं तब तक मुझे चैन से नींद नहीं आती। चलो ऑफ ना ऑफ। हेलो, क्या 1 करोड़ की डील? तुम्हें काम करना तो मुझे किंजल किंजल किंजल। यहाँ क्या बात है? और बाहर आप लोग वहाँ जाके वो वेटर्स को टिप में ये 150 मत देना। 1 मिनट, ये गड़ियाँ देना, गड़ियाँ। कोई बात नहीं, और भी है बाब, पैसा बहुत है। मेरा पोता कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये सब बेटी के तलाक की बरकत है। उन तलाक के करोड़ों को मैंने अरबों में बदल दिया, बारबों में बदल दिया। वाह वाह वाह, हम तो तुझे कोयला समझते थे, कोयला, और ये मेरा पोता तो हीरा 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 है। हीरे को किसी की नजर ना लगे, आप लोगों को भी नजर ना लगे। पैसा ही पैसा, हल्दी का गाना और माहौल, पैसा ही तूसू। ये क्या हालत बन, कितना सुंदर सपना था। ये सपना तो जरूर पूरा होगा। एक बार मेरी बेटी का तलाक हो जाने दो, फिर से वही बात तो जो तुम दुनिया के न इकलौते बाप होगे जो दिन रात सोते जागते बस एक ही सपना देखता है, अपनी बेटी का घर टूटने का। साफ करो ये सब। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी तो खुल के रहेगी। गापियों संग घूमे कन्हैयों रास रचया, राधा ना जाए रे। राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी। ओ राधा, राधा भोली दीवानी है। ओ राधा को संभालो, कोई हल्दी नहीं, प्यार का रंग लगाना है। कैसे ऐसे, डपली वाली डपली बजाता मेरे घुंघरू बुलाते हैं। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा जल्ला, ओ राधा तेरी मतखट नजरिया। तेरी जिंदगी में अभी से ढेर सारी खुशियां हैं। अब तुझे कभी भी कोई चोट ना मिले, और अगर चोट मिले भी तो सब लोग उसमें हल्दी लगाएं, नमक नहीं। मेरी सबसे प्यारी दुल्हन, चंदी से डोली में बैठ के हमारे घर आओ, खुशियों से भर दो हमारे घर को। फिर हार वापस मिलने का रहस्य। भारती ने ये हार मुझे दिया रखने के लिए, और मैंने ये हार सरिता ताई को दिया कि वो संभाल कर अपने लॉकर में रख दे। सरिता ताई ने उस हार को संभाल के अच्छे से लॉकर में रख दिया, लेकिन एक लालची चोर ने उस हार को चुरा लिया, और यहाँ से दूर, एक बड़ी इतनी दूर, इत्तेफाक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और दूसरा इत्तेफाक देखो कि वो हार मुझे वहां दिखाई दे गया। अभी बार पड़ा हुआ था, तो मैंने सोनार के पास जाकर पूछा कि ये हार आपके पास कहाँ से आया। तो पता उसने क्या कहा कि एक भोली भाली मासूम मजलूम मजबूर गरीब हालात की सताई हुई दुनिया की रुलाई हुई एक बेसहारा बेचारी अबला नारी अपनी मरती हुई नानी के इलाज के लिए अपना खानदानी हार नहाने के रूपे रख कर गई है। किसी ने देखी है ऐसी नातिन, देखी है रजनी तूने, जो अपनी नानी से इतना प्यार करती है। ऐसी नातिन तो बाबरे कमाल है। अंत में माँ कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मम्मी, मतलब जो हार रजनी मासी ने दिया था, वो हार वो लड़की अपनी नानी के इलाज के लिए गिरवी क्यों रखेगी, मतलब कैसे रख सकती है वो। हाँ, कौन है वो लड़की? वही जिसने हमेशा अपनी नानी का सर गर्व से ऊंचा किया। मेरी प्यारी नातिन ईशानी। आज मम्मी सेंटा क्लॉस बनी है तो वो पहला गिफ्ट और पहली हग मुझे दे। क्रिसमस के बहाने कौन आया अनुपमा के रिश्तों को नजर लगाने। कहानी चोरी के रहस्य, परिवार की एकता, ईशानी के लालच और सबक के साथ खत्म होती है, जहां ईशानी को अपनी गलती का एहसास होता है और हार वापस मिल जाता है। ये प्यार, विश्वास और परिवार की ताकत की कहानी है।